Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के हमारे इस जापानी भाषा एक परिचय के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आप में से बहुत लोग हैं जो आज पहली बार इस लेक्चर में आए होंगे, देख रहे हैं इसको, तो आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आपको ये बता दें कि अपने 2-3 पिछले लेक्चर्स में हम लोग केओशी कर रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स, विशेषण कर रहे हैं। तो जापानी में कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, उनका कैसे कॉन्जुगेशन होता है, किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है, ये सब हम लोगों ने आज किया है। अभी इससे पहले हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपने ये देखा है कि नाउन को कैसे जोड़ा जाता है, 2 नाउन्स को जोड़ करके कैसे वाक्य बनाया जाता है। तो आज हम लोग एडजेक्टिव्स को कैसे जोड़ते हैं, विशेषण को कैसे जोड़ते हैं, इसको देख करके ध्यान में रख करके ये करेंगे। और दूसरा ये करेंगे कि हमने पिछले क्लास में अपने ना एडजेक्टिव्स का नेगेटिव किया है कि उसको जब हम कोई चीज़ सुंदर नहीं है या कोई चीज़ शांत नहीं है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। आज हम लोग आई एडजेक्टिव्स का नेगेटिव करेंगे सबसे पहले, और फिर देखेंगे कि हमारे काइवा में क्या है और उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या है। टोक्यो वा ओकिकुते किरेई ना माची देसु। तो ये हमारा लेसन है और ये लेसन नंबर 26 है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, सबसे पहले हम लोग आई एडजेक्टिव का नेगेटिव करेंगे। तो देखिए, छोटा सा एक ये काइवा है। आरे वा नान देसु का? आरे वा जितेंशा नो कोजो देसु। कोजो फैक्ट्री को कहते हैं। आरे वा जितेंशा यानी कि साइकिल की फैक्ट्री है। कोजो वा ओकी देसु का? यानी कि कोजो बड़ी है क्या? इए ओकिकु आरिमासेन। चीसाई कोजो देसु। चीसाई आपने किया है, यानी कि छोटी सी फैक्ट्री है। ये चीज़ अभी हम लोग करते हैं। देखिए, ये जापानी में है आपके लिए। ओकी आपने किया है। दाइगाकू अगर आपको शब्द याद हो तो उसमें ये कांजी का प्रयोग किया जाता है। तो ओकीकु आरिमासेन। अब देखिए ये बनता कैसे है। तो अभी तक आपने जो आई एडजेक्टिव्स किए हैं वो हैं यासुई, ताकाई, नागाई, ओकी, ची, साई, और भी बहुत सारे हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं कि सब में अंत में आई है, इसीलिए इनको आई एडजेक्टिव्स कहते हैं। आपको दोबारा से याद दिला दें। तो अब इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। हम इसका नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं कि यासुई यानी कि सस्ता नहीं है। तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा कु आरिमासेन। तो अब ये कु आरिमासेन हम कहाँ ऐड करेंगे? हम ये आई हटा देंगे यहाँ से सबका, और देखिए बहुत जल्दी से बन जाएगा यासुकु आरिमासेन, ताकाकु आरिमासेन, नागाकु आरिमासेन, ओकीकु आरिमासेन और चीसाकु आरिमासेन। तो इससे ये नेगेटिव बन जाता है हर आई एडजेक्टिव के लिए। ये आई एडजेक्टिव के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि आरिमासेन का छोटा फॉर्म जो है, या बेस फॉर्म या प्लेन फॉर्म जो वर्ब का है, वो है नेगेटिव में नाई। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे काफ़ी जगह हम लोग यासुकु नाई का प्रयोग कर रहे हैं, पूरा आरिमासेन का प्रयोग
नहीं कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही आसान है ये। देखिए एक और आप आई एडजेक्टिव कर सकते हैं, हीरोई। तो इसको अब आप कैसे बदलेंगे? इसका आई हटाएंगे और क्या लगाएंगे यहाँ पे? कुनाई। हीरोकुनाई। हीरोई माने बहुत फैला हुआ, बहुत स्पेशियस, जहाँ पर बहुत जगह हो। और अगर हम ये कर देते हैं तो हीरोकुनाई यानी कि बहुत फैला हुआ नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है। अब आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। शोसेत्सु वा ओमोशिरोई देसु का? ये देखिए, अब बहुत दुखी से हैं बेचारे। शोसेत्सु यानी कि उपन्यास, कोई नॉवल। वा ओमोशिरोई देसु का? ओमोशिरोकु नाई देसु। ओमोशिरोई और ये हटा दिया और कुनाई लगा दिया, ओमोशिरोकु नाई देसु। एक और आपके लिए प्रैक्टिस है, एम्पित्सु वा नागाई देसु का? अब देखिए, नागाई है कि चीसाई है। तो अगर हम इस एम्पित्सु की बात कर रहे हैं तो एम्पित्सु वा नागाकु नाई देसु। नागाकु नाई देसु, यही ई हटा करके और नागाकु नाई देसु कर दिया। अगर ये एम्पित्सु की बात कर रहे हैं तो एम्पित्सु वा नागाई देसु का? तो क्या जवाब होगा बताइए? हाई एम्पित्सु वा नागाई देसु। कुछ और भी है आपके लिए। देखिए ये क्या है? ये एक सज्जन है जो बैग पकड़े हुए हैं एक। तो खाबान वा ओमोई देसु का? ओमोई माने भारी। ओमोकुनाई देसु। अगर ओमोई होता तो ये तानाका-सान जो है इतनी आसानी से उसको नहीं पकड़ रहे होते और उनकी शक्ल भी बनी होती थोड़ी कि बहुत भारी है। तो ओमोकुनाई देसु। एक और है, देखिए इन्होंने खाना खाया, मुंह इनका बना हुआ है कुछ। तो गोहान वा ओइशी देसु का? ओइशी माने स्वादिष्ट। ओइशिकु नाई देसु। ओइशिकु नाई देसु क्योंकि इनका मुंह बना हुआ है, तो इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा है। इस प्रकार से आप साधारण जो आई एडजेक्टिव है उसका ई हटा करके और कुनाई लगा सकते हैं और नेगेटिव बना सकते हैं उसका। अब देखिए आपके पास बहुत सारे आई एडजेक्टिव्स हैं। ओमोशिरोई, आप हमारे बाद एक बार उसका उच्चारण कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए उसकी। ओमोशिरोई, ओमोशिरोकुनाई। हिरोई, हिरोकुनाई। ताकाई, ताकाकुनाई। चीसाई, और यहाँ ध्यान रखिएगा ये ई जो है अलग है, ची ई सा ई। चीसाई, चीसाकुनाई। आत्सुई, आत्सुकुनाई। सामुई, सामुकुनाई। ओसोई, ओसोकुनाई। ओसोई माने देर से कोई काम करना। आकाई, आकाकुनाई। कुराई, कुराकुनाई। तो ये आपने सब मीनिंग्स आपको याद हैं इसके, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अब आप इसका नेगेटिव भी याद कर लीजिए। वाक्य बनाइए इनसे नेगेटिव में और ज़ोर से उसका उच्चारण करिए, देखिए आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो ये तो थे आई एडजेक्टिव्स के नेगेटिव, कैसे नेगेटिव बनाते हैं। अब एक और आपके लिए कायवा है, उसको सुनिए। उसमें आज कुछ नया है। कायवा सुनिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आता है। राव-सान, 明日ピクニックへ行きましょうか。いいですね。どこへ行きますか？広くて綺麗なところへ行きましょそうですね。う。サンライズ公園はどうですか？その公園は広いけど静かではありません。そうですね。じゃあセントラルパークはどうですか？ああ、セントラルパークはいいですね。静かで綺麗な場所です。どこで会いましょうか？駅の入り口の前は大丈夫ですか？はい、わかりました。それでは明日8時に会いましょはい、じゃあまた明日。う。はい。
तो अभी आपने काइवा सुना, दो जनों के बीच का काइवा है। मीरा सान तो राव सान नो काइवा देस, यानी कि दो जनों का काइवा है। तो एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं। राव सान, आश्ता पिकनिक ए इकिमाशो का। आपने किया है इकिमाशो, चलें क्या? ई देसु ने, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोको ए इकिमासु का, कहाँ जाएंगे? हिरोकुते किरेना तोकोरो ए इकिमाशो, ये चीज़ हम लोग अभी आज करेंगे। फिर सो देसने, सो देसने का अर्थ है कि जो आप कह रहे हैं, जो यहाँ पे कहा गया है, जो ये बात कही गई है, वैसा ही बिल्कुल सही है। जो आप कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वो सही है। सो देसने यानी कि मैं आपसे सहमत हूँ। सनराइज कोएन वा दो देस का। सनराइज एक पार्क का नाम है, कोएन माने पार्क। आपने दो देस का पिछले ही अपने चैप्टर में किया है, यानी कि कैसा रहेगा, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। तो सोनो कोएन वा हिरोई देसु केदो, हिरोई माने अभी आपको बताया है बहुत बड़ा फैला हुआ, के दो ये एक कंजंक्शन है, इनफॉर्मल समुच्चयबोधक है ये, और ये सेंटेंस को जोड़ने में मदद करता है, लेकिन बहुत ही इनफॉर्मल है और हिंदी में इसका अर्थ है लेकिन। यानी कि जो भी यहाँ कहा गया है उससे जो केदो के बाद आएगा वो थोड़ा सा अलग होगा, हो सकता है उसके विपरीत भी हो बिल्कुल। तो सोनो कोएन वा हिरोई देसु केदो, हिरोई है, बड़ा है, लेकिन शिजुका दे वा आरिमासेन, शांत जगह नहीं है, बहुत हल्ला गुल्ला वहाँ होता है। शिजुका माने शांत। सोरेवा सो देसने, सो देसने अभी आपने देखिए किया है। तो सोरेवा, ये जो आप बात कह रहे हैं, सोरेवा जो आपने अभी बात कही, वो बात तो आपकी सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। जा, अगर ऐसा है तो, अगर वो शांत जगह नहीं है तो, यदि, जा का अर्थ है यदि ऐसा है तो, अंग्रेजी में कहेंगे इन दैट केस। तो जा जो है बहुत ही इनफॉर्मल है, अपने उम्र के बराबर के लोगों के साथ जा प्रयोग किया जाता है, बड़ों के साथ बिल्कुल भी जा नहीं प्रयोग किया जाता है, फॉर्मल सिचुएशन में नहीं इसको यूज़ किया जाता है। जा इनफॉर्मल है। तो जा सेंट्रल पार्क वा दो देस का। अब दूसरे पार्क की बात हो रही है, सेंट्रल पार्क के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा रहेगा? सेंट्रल पार्क वा ई देसु ने, तो सेंट्रल पार्क तो ठीक रहेगा। शिजुका दे किरेना बाशो देसु, बाशो माने जगह। तो शिजुका दे शांत और किरेई है। दोको दे आइमाशो का, अब ये पार्टिकल दे अभी आपने किया है, जब प्लेस के साथ दे आता है, प्लेस प्लस दे आता है, तो वहाँ पर कोई एक्शन होता है, यह आपको बताया गया है। यहाँ पे आइमाशो को हम एक्शन मान लेते हैं, और दोको दे आइमाशो का किस जगह पर मिले हम लोग? एकी नो इरिगुची नो माए वा दाइजोबु देसु का। एकी यानी कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन का, इरिगुची यानी कि उसका एंट्रेंस, प्रवेश द्वार जो है, नो माएवा उसके सामने, क्या ठीक रहेगा? दाइजोबु भी एक ना एडजेक्टिव है और इसका अर्थ है ठीक रहेगा क्या? तो राव सान कहते हैं वाकारी माश्ता, मुझे समझ में आ गया। ये एक वर्ब है और अर्थ है इसका हाँ मुझको समझ में आ गया। आई हैव अंडरस्टूड, अंग्रेजी में इसको ऐसे कहेंगे। सोरेदेवा आश्ता हाचीजी नी आइमाशो। तो इस सब के बाद जब ये डिसाइड हो गया कहाँ मिलना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, तो मीरा सान कहती हैं अच्छा ठीक है, अब ये सब तो डिसाइड हो गया है। सोरेदेवा यानी कि ठीक है फिर, तो ठीक है, अच्छा तो फिर, इन तीनों में से कोई भी एक। सोरेदेवा आश्ता हाचीजी नी आइमाशो, तो फिर हम लोग कल 8 बजे मिलते हैं। तो राव सान कहते हैं हाँ
ठीक है, हम लोग 8 बजे मिलते हैं और उनका काइवा ख़त्म हो जाता है। तो आज हमारे काइवा में सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि ना एडजेक्टिव्स और आई एडजेक्टिव्स को जोड़ करके कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। ये आपका फिर से स्क्रिप्ट में है, इसको देख लीजिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले है आई प्लस आई और आई प्लस ना एडजेक्टिव्स को जोड़ना। आपने अभी तक नाउन प्लस नाउन किया है, नाउन 1 प्लस नाउन 2, यानी कि राम तो लक्ष्मण वा आश्ता गक्को ए इकिमास। तो ये आपने पहले किया हुआ है। आज हम लोग करेंगे आई एडजेक्टिव्स और आई एडजेक्टिव्स ना एडजेक्टिव्स को सबसे पहले जोड़ने का काम। तो देखिए, टोक्यो वा हिरोई देस, टोक्यो वा ओकी देस। तो ये 2 वाक्य आपको दिख रहे हैं, इसमें हिरोई है एक और ओकी है एक। तो इनको जोड़ करके हम इन 2 वाक्यों को एक में कर देंगे। कैसे करेंगे? टोक्यो वा हिरोकुते ओकी देस। तो अब ये आई एडजेक्टिव है और ये भी आई एडजेक्टिव है, इन दोनों को हमने जोड़ा और पहला जो आई एडजेक्टिव है उसमें कुते लगाया। देखिए, आई हटा करके और कुते लगा दिया और ओकी को वैसा का वैसा ही रहने दिया। तो आई एडजेक्टिव प्लस आई एडजेक्टिव जब हम जोड़ते हैं तो पहला वाला जो एडजेक्टिव है उसमें कुते लगाते हैं, एडजेक्टिव प्लस कुते, और दूसरा वाला जो है उसको वैसा का वैसा ही एडजेक्टिव रहने देते हैं, उसको नहीं छेड़ते हैं हम। अब देखिए, दूसरा आपके पास एक एग्जाम्पल है, रिंगो है अमाई ओइशी, अमाकुते ओइशी। तो रिंगो वा अमाकुते ओइशी देस। ये दोनों आई एडजेक्टिव्स हैं। देखिए, अमाई और ओइशी, इनको जब जोड़ा गया तो पहला वाला हटा दिया और कुते लगा दिया। दूसरा क्या है? मांगा यासुई ओमोशिरोई। तो उसी प्रकार से ई हटाया यहाँ से और कुते लगा दिया, यासुकुते ओमोशिरोई। ये वैसा का वैसा ही रख दिया। तो पहला आई एडजेक्टिव जो है वो बदलता है और दूसरा वैसा का वैसा ही रहता है। कुरुमा चीसाई बेनरी, बेनरी है कन्वीनियंट, सुविधाजनक, चीसाई यानी कि छोटी। तो फिर से ई हटाया और कुते लगा दिया और बेनरी को वैसा का वैसा ही रख लिया। सो ये ध्यान रखिएगा, आई प्लस आई एडजेक्टिव में पहले वाले में कुते लगाते हैं और दूसरा वाला वैसा का वैसा ही एडजेक्टिव रख दिया जाता है। अब आप इसका रेंशू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मित्र के साथ, वाक्य बना सकते हैं। मांगा वा यासुकुते ओमोशिरोई यानी कि इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है। कुरुमा वा चिसाकुते बेनरी देस, मतलब चिसाई है और बहुत सुविधाजनक भी है। पार्किंग में बहुत आसानी रहती है, कहीं पर भी मुड़ जाती है, तो इसलिए बेनरी है। अब देखिए, आई और ना एडजेक्टिव है। पहले आई किया था, अब आई और ना है। तो रिंगो अमाई होया होया, होया होया माने फ्रेश। आपको ये तस्वीर दिख रही है, बहुत ही फ्रेश एप्पल्स दिख रहे हैं। सो रिंगो वा अमाकुते होया होया देस। तो आप फिर ये देखेंगे कि ई को काट देते हैं और कुते लगा देते हैं यहाँ पे। तो आई प्लस ना, इसमें भी पहला वाला ही बदलता है और दूसरा वाला वैसा का वैसा ही रहता है। बोशी टोपी, यासुई स्टेकी यानी कि स्टाइलिश, यासुई माने चीप। तो आपको ये सुंदर सी एक टोपी दिख रही है, बोशी वा यासुकुते स्टेकी देस। फिर आपको दिखेगा कि ई एडजेक्टिव में ये ई को काट दिया गया है और कुते लगा दिया गया है, स्टेकी वैसा का वैसा ही है। और इसी प्रकार से शोसेत्सु
यानी कि नॉवल यासुई ओमोशिरोई। तो क्या करेंगे इसमें? यासुकुते ओमोशिरोई देस। इन सब को यूज़ करके आप वाक्य बनाइए, सवाल पूछिए अपने मित्र से और उनसे जवाब मांगिए। अब देखिए, अभी तक आपने आई एडजेक्टिव्स के साथ किया था, अब ना एडजेक्टिव्स के साथ भी करके देखते हैं कि क्या है, किस प्रकार से ये थोड़ा सा अलग हैं। तो अगर आपको याद होगा कि ना एडजेक्टिव्स जो हैं ज़्यादातर फॉरेन वर्ड्स हैं, यानी कि चीनी शब्द हैं, और अब जो बाहर के और विदेशी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं जापानी भाषा में, वो भी ना एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ना प्लस ना, मारिको वा शिनसेत्सु देस। शिनसेत्सु आपने किया है पिछली क्लास में अपने, बहुत काइंड है वो। मारिको वा किरेई देस, यानी कि बहुत सुंदर है। तो इनको दोनों को अब हम कैसे जोड़ेंगे, इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। कुत्ते नहीं होगा क्योंकि वो आई एडजेक्टिव है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे देखिए, ओतो-सान वा गेंकी दे शिनसेत्सु देस। तो फिर आप देखेंगे कि ना प्लस ना में पहला वाला जो एडजेक्टिव है उसके बाद दे लगाया जाता है, दे लगता है, और दूसरा वाला वैसा का वैसा ही रहता है। ओतो-सान वा गेंकी दे शिनसेत्सु देस। कानाई वा तेइनेई दे शिजुका देस। तोमोदाची वा रिप्पा दे तेइनेई देस। तेइनेई इज वेरी वेरी पोलाइट, विनम्र, सभ्य। तो तोमोदाची आपके दोस्त हुए, रिप्पा बहुत ही, जिनका स्टेचर जो है बहुत बड़ा होता है, कोई चीज़ बहुत आपको देखने में भव्य लगती है, वो रिप्पा होती है, व्यक्ति भी रिप्पा होता है। तो ताजमहल वा रिप्पा ना तातेमोनो देस। गांधी जी वा रिप्पा ना काता देस। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं इसका। टोक्यो, किरेई और निंगियाका, यानी कि जो शोरगुल अच्छा लगे, बुरा ना लगे, कर्कश न हो, वो निंगियाका होता है, लाइवली होता है, खुश जहाँ पे माहौल होता है वो निंगियाका कहलाता है। जहाँ पे बहुत एनर्जी अच्छी होती है वो निंगियाका कहलाता है। तो टोक्यो वा किरेई दे निंगियाका देस। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ना एडजेक्टिव के बाद पार्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है, और बाकी जो दूसरा वाला एडजेक्टिव है वो वैसा का वैसा ही रहता है। अब आपने ये भी किया है कि ना एडजेक्टिव के बाद आप नाउन लगाइए, ये आप पहले कर चुके हैं, आपकी खाली रेंशु के लिए है। कानाई वा शिजुका दे तेइनेई ना हितो देस। तो यहाँ पे आप सब के बाद जो है नाउन लगा सकते हैं, जैसे कि टोक्यो वा किरेई दे निंगियाका ना माची देस, और वो बिल्कुल इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए गेंकी और उरेशी, तो इसको आप कैसे बनाएंगे बताइए। ये सज्जन उठे हैं, खुश हैं, तो गेंकी दे उरेशी देस। फिर सवाल मिला है, सोच रहे हैं, तो कांतान ओमोशिरोई। अगर इनसे पूछा जाएगा तो अरा कांतान देस, यानी कि बहुत आसान है। मोंदाई वा कांतान देस। तो मोंदाई वा कांतान दे ओमोशिरोई देस, मतलब इनको मैथ्स जो है बहुत अच्छी लगती है, गणित बहुत अच्छा लगता है, और इनको प्रॉब्लम्स करना मज़ा आता है। कांतान दे ओमोशिरोई देस, मज़ेदार, बहुत दिमाग में सोचने वाली आपकी एक मोंदाई है, प्रॉब्लम है, प्रश्न है, तो वो बहुत खुश हैं इस बात से। फिर शिंकानसेन हायाई बेनरी, इतनी जल्दी ट्रैवल करती है, समय कम लगता है, तो बेनरी है, इसलिए
शिंकानसेन वा हायाकुते बेनरी देस। हायाकुते क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे आई एडजेक्टिव है। तो जब आई एडजेक्टिव पहले आता है तो कुते लगता है, और जब ना एडजेक्टिव पहले आता है तो दे लगता है। आई के साथ कुते और ना के साथ दे लगता है, ये ध्यान रखिएगा। गेंकी किरे, अब बताइए क्या होगा ये ओयोमे सान हैं, इनकी अभी शादी हुई है, खुश हैं, तो गेंकी दे किरे ना ओन्ना नो हितो देस। अब देखिए ये ना आ गया यहाँ पे क्योंकि नाउन है, तो गेंकी दे किरे ना ओन्ना नो हितो देस या गेंकी दे किरे ना ओयोमे सान देस। ब्राइड को, दुल्हन को ओयोमे कहते हैं, तो ओयोमे सान देस। ये सज्जन घूम रहे हैं, खुश हैं, तो हिरोई शिजुका क्या बनेगा इसका? हिरोक्ते शिजुका ना बाशो देस, यानी कि बहुत ही हिरोई है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, और शांत बाशो माने जगह है। एक और आपके लिए तस्वीर है, बताइए ये क्या है? बच्चा बहुत खुश है, मज़े से खेल रहा है, तो गेंकी ना को देस। गेंकी ना कोदोमो देस, को माने बच्चा, और कोदोमो वा गेंकी देस। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये बताइए, क्या फ़र्क है इसमें? गेंकी ना को देस, ये जो बच्चा है, अगर इस बच्चे की बात करें तो ये बहुत ही स्वस्थ और खुश बच्चा है, गेंकी है ये, इसका स्वास्थ्य ठीक है, खुश है, खेल रहा है, अपने आप से प्रसन्न है। और कोदोमो वा गेंकी देस, यानी कि कोई भी बच्चा जो है वो स्वस्थ है, खुश है, तो ये एक स्पेसिफिक बच्चे के लिए है और ये किसी भी बच्चे के लिए है। गेंकी ना को देस, ये बच्चा जो है बहुत गेंकी है, इन गुड हेल्थ है, और कोदोमो वा गेंकी देस, कोई भी बच्चा जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं या कर रहे हैं। आपके लेसन में सोरे देवा आया था, तो ये आपको बता दें कि ये एक एक्सप्रेशन है, आपको उस समय भी बताया था। इस शब्द की कांजी भी है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है ये हिरागाना में ही लिखा जाता है, सोरे देवा। और देखिए मीनिंग लिखा है, यदि ऐसा है तो, जो आप कह रहे हैं, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो, या तो फिर, जब सारी बात हो गई, सोरे देवा तो फिर, या अच्छा ठीक है, जो आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं, सोरे देवा। सब बात हो गई, उसके बाद सोरे देवा ख़त्म होने के बाद। तो देखिए इसके वाक्य कैसे हैं। सोरे देवा मिनासान इकिमाशो, सारी बात हो गई, ख़त्म हो गई, डिसाइड हो गया कहाँ जाना है, विचार हो गया पूरा। अंत में सोरे देवा मिनासान, तो फिर अब मिनासान इकिमाशो का, चलें क्या, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। सोरे देवा कोचिरा नो काता वा, तो सारे इंट्रोडक्शन हो रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं। तब कोई जना कहता है सोरे देवा, अच्छा अब आपको बता दें कि कोचिरा नो काता, ये जो सज्जन यहाँ खड़े हैं, वो जो भी उनका नाम है या जो भी उनका ओहदा है वो हैं। सोरे देवा वाताशी वा केक्को देस, तो कोई जना खा रहा है या कुछ काम कर रहा है या कोई बात कर रहा है, तो उस समय जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तब सोरे देवा, अब इसके बाद वाताशी वा केक्को देस, मेरे लिए इतना बहुत है, इसके बाद मेरे लिए बस अब और नहीं। तो सोरे देवा का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत तरीके हैं इसका प्रयोग करने का, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये अपने से बड़ों के साथ नहीं प्रयोग में आता है, थोड़ा सा रूड लगेगा, ये असभ्य लगेगा अगर आप बड़ों के साथ, अपने टीचर्स हों या अपने बॉस हों या आपसे उम्र में बड़े हों या फॉर्मल कोई सिचुएशन हो, उस समय आप सोरे देवा वाताशी वा इकिमास, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, ऐसा नहीं कहा जाएगा। आप प्रॉपर जो उसके लिए एक्सप्रेशन है वो यूज़ करके आप तभी जाएंगे वहाँ से, ये चीज़ का
ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत सारे शब्द हैं, ये ना एडजेक्टिव्स हैं, इनकी लिस्ट है। जो रह गए हैं पिछले लेसन से उनको दिया गया है यहाँ पे, आप इनको देख सकते हैं। होया होया, हिरोई, शिजुका, तेइने, शिनसेत्सु, जोजु, यूमे, स्की, किराई, दाइजोबु, ओजे, इरो इरो। इरो इरो माने भांति भांति का, भिन्न भिन्न तरह तरह के लोग या की वस्तुएं। ओजे ज़्यादातर जो है लोगों के लिए प्रयोग में आता है। दाइजोबु देस का, ठीक है क्या? हाई दाइजोबु देस, ठीक है। इस तरीके से जवाब भी दिया जाता है। आप ठीक ठाक हैं क्या? इस तरीके से भी पूछा जाता है। आपके लिए ठीक है ये दाइजोबु देस का? कुछ भी आप मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, कोई आपको समझा रहा है तो तब भी पूछ सकता है दाइजोबु देस का। जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं तो मिनासान दाइजोबु देस का, वाकारिमाशिता का, तो उस समय भी दाइजोबु का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ आपके लिए नए एडजेक्टिव्स हैं, कुछ नए शब्द हैं, इनको भी आप देख लीजिए और इनसे वाक्य बनाइए, इनका उच्चारण करिए और एक छोटा सा काइवा करिए अपने मित्र के साथ। तो आज हम लोग इस लेसन को यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर को, और नया कुछ जो आपने आज सीखा है उसको आप अपने घर में जा कर के अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए, वाक्य बनाइए। इसमें कांजी भी बहुत सारी दी हुई है, तो कांजी आज हम लोग नहीं करेंगे। आपके पास काफ़ी सामान है घर में जा कर के प्रैक्टिस करने के लिए, वो आज करिए। इसमें जो छोटी छोटी कांजी हैं, जो आसान कांजी हैं, वो हम लोग अगले अपने क्लास में करेंगे, लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जो आज किया है उसको प्रैक्टिस करिए, उससे वाक्य बनाइए और कॉन्वर्सेशन करिए। तो अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।